Good morning, my students. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर हेलाइट्स और हाइड्राइड्स डिस्कस किए थे 15 ग्रुप फैमिली मेंबर्स के. टुडे वी डू द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. 15 ग्रुप फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सब क्या करते हैं, M2O3 टाइप के और M2O5 टाइप के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं. M2O3 एंड M2O5 सारे टाइप के क्या बनाते हैं, वो हमारे पास ऑक्साइड्स की क्या करते हैं, वो फॉर्मेशंस करते हैं. नाइट्रोजन M2O5 तक के सभी ऑक्साइड्स को क्या करता है, फॉर्मेट करता है. +3 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, तो सभी ऑक्साइड्स इसमें आ जाएंगे. इसमें जो डिटेल में हम करेंगे वो जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे और ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम ले लेते हैं किसके ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड. इसमें सबसे पहला जो ऑक्साइड है वो है हमारे पास क्या, N2O, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स. डाई नाइट्रोजन है और मोनो क्या है, ऑक्साइड्स है, या फिर आप इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हो. ओके, तो हमारे पास फर्स्ट जो ऑक्साइड्स है वो है N2O. दिस इज द डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड्स होता है. ऑक्सीडेशन जो स्टेट आती है इसमें हमारे पास N2O के अंदर, वो कितनी आएगी, +1 आएगी. आप निकाल सकते हो इसमें नाइट्रोजन की. हमें पता है नाइट्रोजन की हमारे पास कितनी है, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, तो इसकी हमने मान ली x. ऑक्सीजन पे आपको पता होता है चार्ज कितना होता है, -2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल. तो 2x है, इधर माइनस का इधर आके प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/2 करके कितनी आ गई, 1. तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है हमारे पास, +1 आ रही है. इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर टाइप में, इस तरीके से आपको इसकी क्या मिलेगी, स्ट्रक्चर मिलेगी. इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे नेगेटिव, और ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से क्या बना लेगी, डबल बॉन्ड की फॉर्म में क्या बनाती है हमारे पास, अपने स्ट्रक्चर्स को बनाती है. क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्ड बनाती है, तो इसके साथ इस तरीके से इसकी वैलेंसी कंप्लीट की गई है. इसको हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कह देते हैं. N2O को हम क्या कहेंगे, लाफिंग गैस. क्या कहोगे आप इसको, लाफिंग गैस भी कह सकते हैं. क्योंकि जब इसको हम एक्सपेल करते हैं तो ये हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, लाफ्टर, हंसी आती है हमें, तो अपने आप ही हमें क्या आनी शुरू हो जाती है, हंसी आनी शुरू हो जाती है. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कह देते हैं. ओके, तो ये इसका फर्स्ट ऑक्साइड था. सेकंड है हमारे पास क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. सेकेंड ऑक्साइड है हमारे पास क्या, NO. दिस इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. एक ही नाइट्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन, यानी मोनोऑक्साइड्स. अनदर नेम भी है इसका क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड्स. आप क्या कह सकते हो इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड्स भी कह सकते हो. नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स भी कह सकते हैं हम इसको. इसमें जो अब आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगी, जो मैंने मेथड अभी आपको बताया उसी तरीके से, तो इसमें कितनी आएगी, +2 आएगी. इसमें जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 11. कैसे, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6. तो टोटल कितने हो गए, 11 यानी कि ओड फॉर्म में आ रहे हैं. ओड यानी कि अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे. तो अनपेयर्ड है तो इट मीन्स ये नेचर में कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक फॉर्म में मिलते हैं. किस टाइप से मिलते हैं ये हमारे पास, पैरामैग्नेटिक फॉर्म के अंदर मिलते हैं हमारे पास. अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को. तो ये क्या है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक फॉर्म में है, किसमें, गैसेस स्टेट के अंदर. जनरली ये गैसेस फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये अनपेयर्ड फॉर्म में मिलेंगे और कैसे रहेंगे, पैरामैग्नेटिक. अगर सॉलिड और लिक्विड की अगर आप बात करते हो तो कंसंट्रेशन वहाँ इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर अप होके कैसे हो जाएंगे, डाई मैग्नेटिक. तो गैसेस में कैसे हैं हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है. सॉलिड और लिक्विड में कैसे हो जाएंगे, डाई मैग्नेटिक, ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से हमारे पास. ओके, आप चाहो तो इसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, जब आप ये हमने थ्योरी की हुई है तो उस बिहाफ पे जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो वो कितना आता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बाय में कितने होते हैं हमारे पास, 2. यही होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे, 8. एंटी बॉन्डिंग में 3, बाय में 2, 5/2,
यानी कि 2.5, यानी फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी कि कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक है। किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म के अंदर। तो आप इसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, हमारे पास पैरामैग्नेटिक फॉर्म में मिलते हैं। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। ये था सेकेंड ऑक्साइड। देन थर्ड है हमारे पास क्या, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। दिस इज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड्स। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन है। इसी के बेसिस का क्या नाम रखा गया है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आप फिर से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, +3 आ जाएगी। स्ट्रक्चर इसकी देखो कैसे बनेगी। आपको पता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो एक बॉन्ड तो इसने दूसरे नाइट्रोजन के साथ बना लिया। अब आपको पता है एक नाइट्रोजन क्या करता है, 3 ऑक्सीजन है, यानी एक पे 2 ऑक्सीजन होंगी और एक पे कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। 3 में से एक तो यहाँ रह गया, 2 जो रहेंगे वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अगर आप इसे, जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ वही आपने नोट करनी है। अगर आप एक कोई बुक में से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग भी मिल सकता है आपको। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। 2 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या हो चुकी है हमारे पास, कंप्लीट हो गई है। बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इसके इलेक्ट्रॉन कैसे रह जाएंगे हमारे पास, लोन पे रह जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। तो ये लोन पे रह जाएंगे। दूसरा, अब जो ये बनाएगा इनके साथ भी इनकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट फॉर्म में बनेगी। टोटल 3 थे, 3 में से एक तो यहाँ आ गया, 2 जो है इस ऑक्सीजन को चले गए और बाकी जो 2 लोन पेयर है वो कहाँ चले गए, इस ऑक्सीजन को। तो इन सब के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के क्या करेगा, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाएगा। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो इस तरीके से क्या बनती है, इसकी स्ट्रक्चर बनती है। देन है हमारे पास क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड N2O4, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स है, ये एक ही फॉर्म है हमारे पास। दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड दिस इज डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये दोनों एक ही फॉर्म में है। N2O4 क्या है, डाइमर है किसका, NO2 का। जब इसको हम डाइमर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, N2O4 ही बन जाएगा। तो ये दूसरे के क्या है हमारे पास, डाइमर फॉर्म में मिलते हैं हमारे पास। जो N2O4 है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। N2O4 जो है वो सॉलिड है और कलरलेस है। ठीक है, ये सॉलिड है और कलरलेस है। बट जब N2O4 किस फॉर्म में एडजस्ट करता है, NO2 की फॉर्म में एडजस्ट करता है, तो ये क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। ये कैसे मिलता है आपको, ब्राउन, और ये गैसेस फॉर्म है इसकी, दोनों ही ये दूसरे की डाइमर फॉर्म है। ये कैसे होगा, N2O4 है आपके पास, जैसे N2O4 है, ये सॉलिड में है, सॉलिड है और कलरलेस है। मैंने इसको हीट किया टेम्परेचर पे 112 डिग्री 11.2 डिग्री सेल्सियस माइनस के पे मैंने इसको हीट किया। सॉलिड से ही क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी थोड़ा सा लिक्विड आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, N2O4, और कितनी परसेंटेज इसकी मिलेगी, 0.01% क्या आना शुरू हो जाएगा, NO2। NO2 क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्री होना शुरू हो जाएगा। इस NO2 की वजह से इसका कलर थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, पेल येलो, क्योंकि अभी कंसंट्रेशन बहुत लो है तो कलर कैसा हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा। इसे मैंने फिर हाईली क्या किया, हीट किया 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 21.5 डिग्री पे। और भी ज़्यादा क्या होगी, NO2 की परसेंटेज बढ़गी, वो और भी ज़्यादा क्या हो गया, लिक्विड में आ गया हमारे पास। पहले लिक्विड में आया था, अब और भी हीट कर दिया तो ये किस में आ गया, गैसेस फॉर्म में आ गया। और NO2 हमारे पास फ्री होके कितना हो गया, 0.1%। अब इसका जो कलर है वो कैसा हो गया है, डीप येलो ब्राउन। कैसा हो गया, येलो ब्राउन कलर का हो गया। इसे मैंने और भी ज़्यादा हीट किया तो NO2 कम्प्लीटली किस पे आ गया, गैसेस फॉर्म में आ गया हमारे पास 90% तक। उसके बाद और भी ज़्यादा हीट किया तो 100% क्या हो गया, NO2 बन गया और उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन। यानी कि आपके पास क्या है, जो ब्राउन कलर होता है वो NO2 की वजह से मिलता है। अगर आप इसे NO2 की फॉर्म में लिखोगे कलर फॉर्म में मिलेगा, अगर N2O4 फॉर्म में अगर आप इसको शो करते हो फिर ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, कलर लेस हो जाएगा हमारे पास।
ओके, दोनों ही एक दूसरे की क्या है, डाइमर फॉर्म है। देन है स्ट्रक्चर, पहले हम कर लेते हैं किसकी, NO2 की स्ट्रक्चर कर लेते हैं। हमारे पास NO2 की स्ट्रक्चर में क्या होगा, नाइट्रोजन है, आपको पता है 3 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 क्या लगी हुई हैं, ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो एक ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तीसरा हमारे पास यहाँ हो गया। अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, उसका लोन पेयर। इस लोन पेयर में 2 होते हैं ना, तो 2 में से एक कहाँ इन्वॉल्व हो गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर क्या हो चुका है, इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई है और हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब अगर हम बात करें किसकी स्ट्रक्चर की, N2O4 की, तो N2O4 भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। 2 नाइट्रोजन एक तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बाकी वो 2 एक ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से डबल बॉन्ड, और बाकी के साथ वो क्या बना लेंगे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, N2O4 बन जाएगा। तो ये N2O4 के लिए है और ये हमारे पास NO2 के लिए है। देन लास्ट है हमारे पास क्या, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। लास्ट हमारे पास क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप इसकी निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि एक पे 2 होते हैं, तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी हमारे पास, +5 आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। स्ट्रक्चर आप जब इसकी बनाओगे तो कैसे बनेगी, देखो N2O5 है, ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन है, पहले हमने 2 नाइट्रोजन लगा दिए, 5 क्या है, ऑक्सीजन है, 4 तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन लग जाएंगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, इस तरीके से आपके पास। बाकी जो ऑक्सीजन है इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में लाई करेगी और इस तरीके से इनकी क्या बनेगी, हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है, N2O5 स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो ये सारे ऑक्साइड्स थे हमारे पास किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। अब हम बात करेंगे किसके ऑक्साइड, फोस्फोरस के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो किसके ऑक्साइड्स हैं, फोस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं। जनरली 3 ऑक्साइड्स मिलते हैं इसके हमारे पास, फोस्फोरस ट्राइऑक्साइड्स, फोस्फोरस टेट्राऑक्साइड्स, टेट्रा फॉर्म में, फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स, ये 5 फॉर्म में मिलेगा आपके पास। ओके, ये लेकिन सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर की फॉर्म में। ट्राइऑक्साइड की अगर आप बात करें तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, P2O3, बट ये मिलते किस फॉर्म में हैं, P2P4O6 फॉर्म में मिलते हैं। तो इस तरीके से इनके पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, इनकी डाइमर फॉर्म मिलती है। तो P2O3 की डाइमर क्या हो जाएगी, P4O6, इसी तरह इनकी हो जाएगी P4O8 और इसकी हो जाएगी P4O10, ये हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो इन सभी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड यानी कि P4O6 को लेके हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, ये सॉफ्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नेचर में कैसे हैं, सॉफ्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट जो इनका मिलता है वो मिलता है 23.8 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जो इनका मिलता है वो मिलता है 175.4 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। जब इनको हम हीट करते हैं, ठीक है, 210 डिग्री सेल्सियस पे, जब इनको हम 210 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई फॉर्म में हीट करते हैं तो ये क्या देते हैं, रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म मैंने आपको बताई थी, 3 होती है, वाइट, रेड, ब्लैक। तो ये रेड वाली देते हैं हमारे पास, रेड फॉस्फोरस देते हैं। प्लस में क्या देंगे, P4O8 यानी कि फॉस्फोरस टेट्राऑक्साइड्स दे देंगे। अंडरस्टूड। तो जब हम ट्राइऑक्साइड्स को हीट करते हैं 210 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमारे पास क्या देते हैं, रेड फॉस्फोरस देते हैं, और प्लस में क्या देते हैं हमारे पास, P4O8 यानी कि टेट्राऑक्साइड्स फॉर्म दे देते हैं। इसके अलावा एक इनकी वाटर के साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, कि P4O6 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 फॉर्म होती है, एक होता है कोल्ड वाटर और एक होगा आपके पास क्या, हॉट वाटर।
अगर आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो आपके पास बनेगा फॉस्फोरस एसिड H3PO3। ठीक है, अगर आप इन्हें किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो आपके पास बनेगा क्या, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 फॉस्फोरस। अगर हॉट के साथ ट्रीट करवा रहे हो तो फॉस्फोरिक बनेगा H3PO4। तो आपने डिफरेंस जरूर नोट करना है कि कोल्ड के साथ फॉस्फोरस बनता है और हॉट के साथ फॉस्फोरिक बनता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। ओके, देन है इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप इसकी। आपको पता है फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होता है सिंगल बॉन्ड के साथ। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी हमारे पास। 4 क्या लगे होंगे, फॉस्फोरस लगे होंगे कॉर्नर्स पे टेट्राहेड्रल फॉर्म में। ये 4 फॉस्फोरस है। लोन पेयर मिलेंगे सभी के पास अपने अपने। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है आपके पास, 6 है। तो कैसे लाई करेंगी, हर एक 2 फॉस्फोरस के बीच में क्या होंगी, एक एक ऑक्सीजन लाई करेगी। सेम इसी तरीके से ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ओके, अंडरस्टूड। अब 2 फॉस्फोरस ये रहेगी, इनके बीच में हो जाएगी, और एक ऑक्सीजन इन 2 फॉस्फोरस के बीच में हो जाएगी। तो ये इसकी क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। 4 फॉस्फोरस है, हर एक फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगानी है आपने। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगी, P4O6 की क्या बन जाएगी, हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, सारे बॉन्ड कोवलेंटली एक दूसरे से क्या होंगे, हमारे पास बॉन्डेड होंगे हमारे पास ऑक्सीजन के साथ। ओके, देन नेक्स्ट ऑक्साइड है हमारे पास क्या, फॉस्फोरस टेट्रा यानी कि P4O8। दिस इज टेट्रा फॉर्म, डाइमर में हम लिख रहे हैं जनरली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं। जब हम क्या करते थे, P4O6 को हीट करते थे 210 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपके पास P4O8 बनता था। ये इसकी क्या है, मेथड है। ठीक है, ये मेथड है। केमिकल रिएक्शन क्या है इसकी, वाटर के साथ है, सिंगल ही है इसकी रिएक्शन। तो ये सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करता है P4O8। सिंपल वाटर, हॉट या कोल्ड के साथ कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मिक्सचर दे देगा फॉस्फोरस का भी और फॉस्फोरिक का भी, H3PO3 का प्लस में H3PO4। जैसे P4O6 तो अलग अलग देता था, कोल्ड वाटर में अलग देता था, हॉट वाटर में अलग देता था। ये एक ही बार रिएक्ट करके दोनों का मिक्सचर दे देता है, फॉस्फोरस का भी और फॉस्फोरिक का भी। स्ट्रक्चर इसकी कैसे होगी आपके पास, ये देख लो। स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर से वही 4 फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरीके से अरेंज होंगे आपके पास। हर एक ऑक्सीजन 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन लाई करेगी। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, और ये इधर आ जाएगी। ओके, अब लोन पेयर थे हमारे पास। अब ये तो 6 ही ऑक्सीजन हुई हैं, 2 और लगानी है। तो इसके बाद जो लोन पेयर थे वो एक इधर से डोनेट कर देगा, एक हमारे पास इस तरीके से डोनेट कर देगा। बाकी जो रहेंगे वो लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। ओके, 2 ऑक्सीजन अब एक्स्ट्रा थी ना, तो फॉस्फोरस ने क्या किए, अपने लोन पेयर्स डोनेट कर दिए। देन इसका लास्ट जो ऑक्साइड्स है वो है हमारे पास क्या, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P4O10। ओके, ये है हमारे पास। इसकी भी केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास क्या, कि आप इसकी भी अलग अलग रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ। एक बार वाटर कैसा होगा, कोल्ड होगा, एक बार वाटर कैसा होगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोल्ड है तो कोल्ड में देगा मेटाफॉस्फोरिक, तो HPO3। फॉर्मूलेस आपने जरूर याद रखने हैं, उनके नेम भी, कि मेटाफॉस्फोरिक क्या है, फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरिक क्या है। तो HPO3 क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, हॉट के साथ करेंगे तो H3PO4 बनेगा। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक देता है, और ये देता है मेटा HPO3। जबकि P4O6 देता था फॉस्फोरस H3PO3, ये देता है HPO3। दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आइए बात। इसके अलावा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, एस्टर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, वाटर को रिमूव करना। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मीन्स वाटर को क्या करता है, ये रिमूव करता है। तो जैसे कि H2SO4 है, उसमें से इसने क्या किया, वाटर को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। तो क्या रह जाएगा, पीछे SO3 रह जाएगा। इसी तरह HNO3 में से रिमूव कर लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, N2O5। यानी कि ये वाटर को अब्स्ट्रक्ट करता है हमारे पास। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी बिहेव करता है।
स्ट्रक्चर इसकी अब क्या होगी, सिंपल है। इसमें 4 फिर से पी हमने कॉर्नर्स पे लगाए हैं इस तरीके से, हर एक फॉस्फोरस में एक ऑक्सीजन आएगी। ये हो गया हमारे पास, ये है, देन दिस इज। बाकी अब देखो पहले जो बनी थी वो ये बनी थी, अब 2 ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो बाकी 2 जो लोन पेयर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर है हमारे पास। ओके, तो ये सारे ऑक्साइड्स हैं किसके, हमारे पास फॉस्फोरस के। ध्यान रखना है कि वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से नहीं, और इनकी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। तो इतना आपने पढ़ना है, समझना है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू।